नमस्कार दोस्तों, मैं मायराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र से एक बार फिर एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, बातें मेरी अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो आप जुड़े रहिए लगातार मेरे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मेरी बनती हैं तुरंत आप तक पहुंच सकें। आज का विषय है कि अगर व्यक्ति अशांत अवस्था में होता है तो ध्यान कैसे करें, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और एक सामाजिक व्यक्ति को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बातें उसके साथ होती हैं। एक सन्यासी होता है, उसका जीवन अलग है। वो आश्रम में रह रहा है, उसके साथ अशांति के कारण बहुत कम होते हैं। न उसे परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, न अपनी चिंता है। किसी तरह की उसको कोई फिक्र नहीं है। आश्रम में न उसका कोई अपमान करने वाला है। उसका जीवन एकदम अलग है। एक सामाजिक व्यक्ति का जीवन एकदम अलग है। जो व्यक्ति समाज में रह रहा है उसे कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा समय आ जाता है कि उसके जीवन में अशांति आ जाती है। बहुत से लोगों के साथ उसे व्यवहार करना होता है। बहुत सी जगहों पर आना जाना पड़ता है और अलग अलग तरह की परिस्थितियां। तो सवाल यह है, चूंकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें अशांत हो गए, उसमें ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि अशांत अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अशांत अवस्था में व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आसान तरीका यह है कि जब आप अशांत हो उस समय ध्यान करने की कोशिश ना करें। बस अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। जितना हो सकता है शांत रहिए। और जब तक कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपका मन अशांत है तो ध्यान मत करिए। इसके बाद जैसे ही वो परिस्थिति निकलती है, अपने आप को तुरंत शांति में लाने की कोशिश कीजिए। जो पल बीत गया, जो क्षण बीत गया, उसे भूल जाइए। मिटा दीजिए अपने चित्त से, अपने मन से उसको हटा दीजिए। और जैसे ही आपका मन शांत होता है उस समय ध्यान करिए। जब मन शांत होता है तो अधिक से अधिक ध्यान करने की कोशिश कीजिए। अशांत मन में ध्यान मत कीजिए। उस समय को आप निकल जाने दीजिए। जैसे जैसे शांति मन में जब आपके साथ परिस्थितियां अनुकूल होती हैं,
मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, उस समय अधिक से अधिक ध्यान करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां जो आपको अशांत कर सकती हैं, आपको दुखी कर सकती हैं, वो परिस्थितियां का आना बहुत कम हो जाएगा। और फिर आपका मन इतना परिपक्व बन जाएगा, आप इतने मजबूत और शक्तिशाली बनते जाओगे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है कि जिसमें मन अशांत हो जाता है, कोई अशांति का वातावरण बन जाता है, तो उस परिस्थिति में भी आप शांत रह पाओगे। ध्यान करने से इतनी शक्ति आपके अंदर आती जाएगी। तो मेन बात है कि जिस समय जीवन में अशांति हो, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई परिस्थिति हो, उस समय ध्यान करने की कोशिश न करें। बस शांति से बैठें, अपने आप से बातें करें, खुद को समझाएं। निज मन के समझाने से क्रोध कम होता है, मन में शांति आती है। मांगत मांगत मान घटे और प्रेम घटे, नित के घर जाए से, ओछे की संगत से बुद्ध घटे, सुक्रोध घटे निज मन के समझाए से। जब हम खुद अपने मन को समझाते हैं तो क्रोध कम होता है, शांति आती है। तो अपने आप को समझा के रखिए, शांति और धैर्य धारण करके रखिए। परिस्थितियां सब तरह की और सबके साथ आती हैं, यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। और बस भरोसा रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए परमात्मा के ऊपर, शांति का भाव हमेशा बना के रखिए और ध्यान योग साधना में लीन रहिए। जरूरतों को बहुत कम रखिए, अनावश्यक बहुत ज्यादा जरूरतों को न बढ़ाइए, बहुत ज्यादा इच्छाओं को मत बढ़ाइए। सीमित मात्रा में ही इच्छाएं रखिए, सीमित मात्रा में जरूरतें रखिए, इससे जीवन में शांति आएगी। ओम नमः शिवाय।